हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीएससी वाली केमिस्ट्री। आज मैं बात करने वाला हूँ जिस टॉपिक पे, देखो पिछला लेक्चर आप लोगों को याद होगा कि मैंने होमो और लूमो के कंसेप्ट को समझाया था, बहुत ही सही तरीके से समझाने की कोशिश की थी। आई होप आप लोगों को सारा कंसेप्ट होमो लूमो के रिगार्डिंग जो भी मैंने बताया था वो समझ में आ गया होगा। एक क्विक रिकैप लेते हैं, मैंने क्या बताया था। सबसे पहले तो मैंने MOT को रिवाइज कराया था, ठीक है। MOT में मैंने दो चीज बताई थी, एक होता है सिग्मा और एक होता है सिग्मा स्टार, ठीक है। मतलब मैंने इसे बोला था BMO और इसे बोला था ABMO। और मैंने एक और बात बोली थी, जब हम ABMO में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, तो BMO यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी बॉन्ड ब्रेक करता है, ठीक है। ये बात मैंने बताई थी, ठीक है। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये चीज समझ में आ गई थी। मैंने एग्जाम्पल लिया था CH और CI बॉन्ड का, ठीक है। मैंने ये भी कहा था कि एनर्जी गैप के बारे में, ठीक है। तो एनर्जी गैप क्या होता है, देखो भाई, जिसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा डिक्रीज करेगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। और CH का और CI के बीच अगर कंपेयर किया जाए तो साइज का सिमिलैरिटी अगर देखा जाए, इस वजह से CH में ओवरलैपिंग अच्छी होती है। अगर CH में ओवरलैपिंग अच्छी होती है तो जो एनर्जी है, जो एनर्जी डिक्रीज करती है बॉन्ड बनने के बाद, वो ज़्यादा होती है, ठीक है। और CI में वो कम होती है। अगर CI में वो कम होती है, इस वजह से CI के जो ABMO में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है ईजिली हो जाती है और CI का बॉन्ड ब्रेक करता है CH के कंपैरिजन में, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई थी, ठीक है। अब मैं ये बात कहूँगा, इस लेक्चर का अगर देखा जाए तो इस लेक्चर में आज हम लोग समझेंगे डोनर एबिलिटी को और एक्सेप्टर एबिलिटी को, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। अगर हुआ तो आज ही मैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल भी बता दूंगा, और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बताते ही नेक्स्ट लेक्चर से मैं क्या स्टार्ट कर दूंगा, आपका इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब स्टार्ट हो जाएंगी तो आपको लगेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग आ चुके हैं। बट द थिंग इज, ये मैं आपके बेस को बना रहा हूँ। अगर आप डोनर और एक्सेप्टर एबिलिटी समझ गए तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल समझने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अगर ये सब चीज़ें समझ गए हो तो भाई रिएक्शन को समझने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मैं एग्जाम्पल्स लूँगा तो और क्लियर हो जाएगा कि मैं बता क्यों रहा हूँ ये सब चीज़ें, ठीक है। अभी अभी पहले आप लोग यहाँ तक देखो, मैं बस अब शुरू ही करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ऊपर एक मैंने रिएक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है तो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, तो देखो न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे अटैक हो रहा है। चलो इस रिएक्शन पे आने से पहले मैं ये दो कंसेप्ट को, मतलब ये दो एग्जाम्पल से कुछ समझाना चाहूँगा जिससे आपका एक कंसेप्ट बनेगा, ठीक है। देखो मैंने आपको कहा था कि एक होता है सिग्मा और एक होता है सिग्मा स्टार, ठीक है। उसी तरह एक होता है पाई और एक होता है पाई स्टार, ठीक है। मतलब समझ रहे हो, सिग्मा, फिर आता है पाई, फिर आता है पाई स्टार, ठीक है। और ये बीच में मैंने लगा दिया, ये मान लो इसको हम NB कह रहे हैं, ठीक है, मतलब नॉन बॉन्डिंग। अब मैं इससे यूँ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी ना एनर्जी कभी घटती है ना कभी बढ़ती है, मतलब वो अपनी जगह पे है, ठीक है। और जो सिग्मा और पाई है इसमें आपको देखने को मिल जाता है डिफरेंस, ठीक है। सिग्मा की एनर्जी कम हो रही है पाई के, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सिग्मा की एनर्जी यहाँ पे कम, ये एनर्जी हाई है, यहाँ पे एनर्जी हाई है, यहाँ पे एनर्जी लो है, ठीक है। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन या तो सिग्मा पाई में, अब देखो होता क्या है ना, मैंने होमो बताया था और लूमो बताया था। होमो क्या बताया था, हाइएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये बताया था लोएस्ट अनऑक्युपाइड, ठीक है। अब देखो होता क्या है ना, देखो अगर ये दो एग्जाम्पल ले तो इसमें यहाँ पे अपने को दिख रहा है ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ठीक है। और अगर मैं ये कहूँ तो यहाँ पे सिग्मा है, पाई है, और ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है अपने को, ठीक है। तो अगर इसका अगर हम ये वाला डायग्राम बनाएं तो क्या होगा, मतलब इसके सिग्मा में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके पाई में इलेक्ट्रॉन है, इसका सिग्मा पाई स्टार खाली पड़ा हुआ है और इसका सिग्मा स्टार खाली पड़ा हुआ है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड है, तो इसको होमो बोले, ठीक है। और इसकी बात करें तो इसके सिग्मा में इलेक्ट्रॉन है, इसके पाई में इलेक्ट्रॉन है, इसके नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका सिग्मा और पाई स्टार खाली है,
ठीक है, ये दोनों सॉरी ये दोनों खाली है, ठीक है। अब होगा क्या, तो इसमें कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये नॉन बॉन्डिंग है, ये पाई है, ये सिग्मा है, ठीक है, यहाँ पे सिग्मा है, ये पाई है, तो इसमें कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। देखो इस ऑर्डर को देखो, देखो डोनेट वही करेगा जिसका, अगर डोनेट तो वही करेगा ना जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, डोनेट तो वही करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो इसके होमो में ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, होमो में इलेक्ट्रॉन है, लूमो में इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब अनऑक्युपाइड है तो वो लूमो है, ऑक्युपाइड है तो होमो है, ये मैं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिग्मा और पाई हमेशा होमो होंगे और सिग्मा स्टार और पाई स्टार हमेशा लूमो होंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे ये चीज़ समझो, ठीक है। तो देखो, तो होमो में यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, ठीक है, अभी देख रहा है होमो में क्या है, सिग्मा और पाई है, ठीक है। तो देखो भाई डोनेट वही करेगा, डोनेट वही करेगा जिसकी एनर्जी, क्योंकि हम यहाँ एनर्जी से चीज़ों को समझते हैं, ठीक है, हम यहाँ एनर्जी से चीज़ों को समझते हैं, जिसकी एनर्जी कम होती है, और यहाँ पे देख रहे हो एनर्जी इसकी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है। होमो की एनर्जी अगर हाई है तब ही डोनेट करेगा, होमो की एनर्जी, क्योंकि देखो होमो के पास ही इलेक्ट्रॉन है, ऑक्युपाइड है, तभी ये डोनेट कर सकता है, तो इसकी एनर्जी हाई होनी चाहिए। और लूमो की एनर्जी, मतलब देखो एक्चुअली लूमो ही एक्सेप्ट कर रहा है ना, क्योंकि लूमो खाली है। अब लूमो कौन है, यहाँ पे सिग्मा और पाई स्टार है, यहाँ पे भी सिग्मा और पाई स्टार है, ठीक है। तो लूमो की एनर्जी क्या होती है, कम होनी चाहिए, ठीक है, लूमो की एनर्जी लो होनी चाहिए, तभी जाके वो एक्सेप्ट करेगा। अभी अब रिएक्शन से भी समझाएंगे। अब यहाँ पे देखो ना कि अब देखो इसमें नॉन बॉन्डिंग है, ठीक है, इसमें क्या है, नॉन बॉन्डिंग है, तो नॉन बॉन्डिंग में एनर्जी इसकी देखो, नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी हाई है होमो में, क्योंकि होमो में तो ये तीनों है, क्योंकि तीनों ही ऑक्युपाइड है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बट नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा है, तो नॉन बॉन्डिंग वाला डोनेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग डोनेट करेगा, ना सिग्मा ना पाई, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा और पाई में किसकी एनर्जी ज़्यादा है, पाई की एनर्जी ज़्यादा है, तो पाई डोनेट करेगा, सिग्मा डोनेट नहीं करेगा। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था, कौन डोनेट करेगा कौन डोनेट नहीं करेगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऑर्डर लिख लो यहाँ पे, जनरली क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग, फिर पाई, फिर सिग्मा। अगर पूरा ऑर्डर लिखोगे तो पाई स्टार और सिग्मा स्टार होता है, ठीक है। ये दोनों कम देखने को मिलेंगे, केसेस मैं लेके आऊँगा आप लोगों के बीच, बट अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, ठीक है, या तो अगले लेक्चर में या इसी लेक्चर में देखता हूँ। बट हाँ, अब यहाँ नॉन बॉन्डिंग है, पाई और सिग्मा है, ये तीनों को ध्यान में रखना, ठीक है, ये तीनों को ध्यान में रखना। पहले इतना नोट करो, फिर मैं इस एग्जाम्पल से पहले एक और एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर मैं ये एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है। पहले इतना नोट करो, यहाँ पे मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है। अब ये एग्जाम्पल क्या बता रहा है, देखो अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे तीन चीजें दिख रही है। पहली बात तो OH का अटैक हो रहा है इस पे, ठीक है। तो अगर नहीं कुछ पता रहता है तो लोग क्या करेंगे भाई, CH2OH, सीधी सी बात है, पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे और प्रोडक्ट बना देंगे, CH3 डबल बॉन्ड CH CH2OH। चलो ठीक है, एक पल के लिए मैं मान लिया ये सही है, ठीक है, और सही भी क्यों ना हो, ठीक है, बट कैसे हुआ, कैसे ये चीज, तो इसको समझते हैं। देखो यहां पे सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, यहां पे एक सिग्मा है, एक पाई है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो अब देखो इसको नोटिस करो, इसके पास क्या है, इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है। कैसे ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल है, CH2 पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है। अगर यहाँ पे देखें तो इसके पास सिग्मा और इसके पास पाई है, ठीक है। तो अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करना हुआ तो इसके पाई स्टार में हमको इलेक्ट्रॉन फिल कराना पड़ेगा, तो इसका लूमो तो पाई स्टार है, ठीक है। इस बॉन्ड को ब्रेक करना हुआ तो लूमो में इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर और यहाँ पे क्या है, इसके पास नॉन बॉन्डिंग है जो डोनेट करेगा, भैया इसके पास सिग्मा भी है, बट द थिंग इज डोनेट तो नॉन बॉन्डिंग करेगा, तुमको हम बताए ना कि नॉन बॉन्डिंग ग्रेटर देन पाई ग्रेटर देन सिग्मा, ठीक है। बट इसके पास खाली एक वैकेंट p ऑर्बिटल है। भैया नॉन बॉन्डिंग या वैकेंट p ऑर्बिटल एक ही बात, मतलब एक ही लेवल पे आते हैं, कहने का मतलब है, ठीक है। जब भी तुम देखोगे ना, पाई स्टार देखोगे, सिग्मा स्टार देखोगे, पाई स्टार देखोगे, यहाँ जो नॉन बॉन्डिंग है या p ऑर्बिटल है, ठीक है, ये चीज़, ये कहीं हम मान लो
डी ऑर्बिटल भी लिख दिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ सिग्मा लिखे, यहाँ पाई लिखे, ठीक है। तो ये चीज़ देखने को मिल सकती है, ठीक है, सिग्मा सिग्मा स्टार पाई पाई स्टार, ठीक है। तो ये एनर्जी डिक्रीज करती है, ठीक है। तो देखो हम क्या बताएं, जो खाली होती है लूमो, लूमो एक्सेप्ट करता है, ये तो डोनेट करने वाला नॉन बॉन्डिंग है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो क्लियर हो गया एक बार में। बट यहाँ एक्सेप्ट पाई स्टार में जाएगा कि इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में जाएगा। तो लूमो की एनर्जी लूमो ही ना, लोएस्ट अनऑक्युपाइड में ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, लूमो ही एक्सेप्ट करेगा। तो लूमो की एनर्जी क्या होनी चाहिए, लो। तो कौन लो है, ऑब्वियस सी बात है। एनर्जी देखोगे तो सिग्मा स्टार की ज़्यादा है, पाई स्टार, फिर नॉन बॉन्डिंग पी ऑर्बिटल। मैंने क्या कहा, जो खाली है वो लूमो है। एक होता है मिसकंसेप्शन की, हाँ भाई मोस्ट ऑफ द केसेस में सिग्मा स्टार या पाई स्टार ही बनते हैं, नहीं कहीं कहीं पे एनबी भी देखने को मिल जाता है, ठीक है, मतलब पी ऑर्बिटल या ऐसे खाली ऑर्बिटल्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो उस केस में इसकी एनर्जी लो है, तो इसमें आके इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, ठीक है। तो वैकेंट पी ऑर्बिटल, तो इसमें क्या हुआ, नॉन बॉन्डिंग से वैकेंट पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हुई है, ठीक है, नोट करो। तो यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स बनाए हैं। अब इसमें से कोई एक सही है, ठीक है, कौन सही हो सकता है। देखो भाई, इतना तो पता होगा कि न्यूक्लियोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, मतलब भैया ये इलेक्ट्रॉन रिच हैं, तो ये वहीं पे जाएंगे या उसी के पास जाएंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ इलेक्ट्रॉन रहेंगे वहाँ तो ये नहीं जाएंगे, इतना तो पता है। तो भैया या तो ये पॉजिटिव चार्ज के पास जाएंगे, या इस Br को तोड़ के यहाँ लग जाएंगे, या इस बॉन्ड को तोड़ के यहाँ लग जाएंगे। लेकिन एग्जैक्टली कहाँ क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो नोटिस करो इस रिएक्शन में, यहाँ पे इसके पास भैया पी ऑर्बिटल खाली है, यहाँ पे इसको सिग्मा स्टार को तोड़ना सिग्मा स्टार में जाना पड़ेगा तब ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे पाई स्टार को तोड़ना पड़ेगा, मतलब पाई स्टार में जाके पाई बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो अब तो ऊपर लिखा हुआ ऑर्डर ही सारी चीजें स्पेसिफाई कर देगा। ऑर्डर लिखा हुआ नहीं है बट ऑर्डर दिख रहा होगा, अगर कंसेप्ट समझोगे तो ऑर्डर यहीं पे दिख रहा है। और ऑर्डर दिखते ही यहाँ पे सीधा सा है कि प्रोडक्ट पहला नंबर बनेगा, क्योंकि इसका पी ऑर्बिटल खाली है। जब पी ऑर्बिटल खाली है तो इस पर नजर ही क्यों डालना है, इस पर नहीं डालेंगे नजर। भैया इसके पी ऑर्बिटल में चल गए न्यूक्लियोफाइल, बन गया प्रोडक्ट। भाई बहुत सारे रिएक्शन हमें पता नहीं होते, बट द थिंग इज हम ये पहचान रहे भैया ये अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल है, भैया ये उधर ही जाएगा, तो भैया यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया, ठीक है भैया। तो ऐसे रिएक्शन को समझ सकते हैं और ऐसे प्रोडक्ट का आंसर निकल सकता है अगर हम छोटे छोटे कंसेप्ट को समझे, ठीक है। मेन चीजें भी पढ़ेंगे, बट द थिंग इज ये छोटे छोटे कंसेप्ट उन मेन चीजों को आसान बनाते हैं। जीओसी, स्टीरियो, इन दोनों को बहुत अच्छे से कर लें, ये दोनों जैसे ही अच्छे से हुए, बची हुई ऑर्गेनिक इजी हो जाएगी। या एक और चीज ऐड कर लो, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, ये 3 चीजें और पूरी ऑर्गेनिक बहुत इजी हो जाएगी, बहुत इजी, ठीक है। जीओसी होगा, स्टीरियो होगा, रिएक्टिव इंटरमीडिएट होगा, तीनों चीजें होंगी एकदम कंटिन्यूअस फ्लो में, ठीक है। और अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया ये सब क्या है क्या नहीं है, सिलेबस तो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। भैया सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, जब उस टॉपिक पे आएंगे ना सिलेबस के सवालात ना ऐसे लगेंगे। मैं सवाल नहीं बोलता, मैं सवालात बोलता हूँ, सवाल को लात मार के निकाल लेना है, ठीक है, इसलिए सवालात, ठीक है। तो इतना नोट करो, फिर मैं आता हूँ अब डोनरेबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी के सवालों पे, नहीं उसके थोड़े बहुत कंसेप्ट बचे हैं उसको समझा के फिर आता हूँ सवालों पे। लिया उसको, अब मैं समझा रहा हूँ डोनरेबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी को। उसको समझाने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ बताऊँगा जो आपके डोनर एक्सेप्टेबिलिटी को समझने में आसान करेगा। आपको पता है ये है न्यूक्लियस, ये है एस ऑर्बिटल, ये है पी ऑर्बिटल, ये है डी, ये है एफ, ठीक है। पता है, एक बात बताओ, पता ही होगा कि ये जो एस ऑर्बिटल है ये इलेक्ट्रॉन के काफ़ी नज़दीक है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इजीली निकल पाएंगे, इजीली निकल सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है नहीं। अगर मैं P या D से कंपेयर करूं, नहीं ना, वही वाली बात। आपको पता होगा S में होता है, ठीक है, S ऑर्बिटल हो गया, और एक होता है P ऑर्बिटल, ठीक है। S बहुत नज़दीक है इससे, P बहुत दूर है, ठीक है। ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। हाइब्रिडाइजेशन में कुछ चीज़ें सुनी होंगी, एक होता है sp, एक होता है sp2, एक होता है sp3।
अभी इतना ही, ठीक है। देखो S में 100% S कैरेक्टर है, ठीक है। P में 100% P कैरेक्टर है, ठीक है। इसमें एक P है, मान लो PZ है, इसमें PX PY मान लेते हैं, ठीक है, या इसमें चलो PX ले लेते हैं। इसमें PX है, PY है, PZ है, तीनों है, ठीक है, तीनों है फॉर एग्जांपल, या कोई भी एक मान लो। चलो छोड़ो, इसको छोड़ दो, इस पे अभी चर्चा नहीं करते हैं। जब बताएंगे केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन तब वो उस सब पे चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी के लिए छोड़ दो। इसमें 50% S कैरेक्टर, 50% P कैरेक्टर, ठीक है। इसमें अगर हम कहें तो कितना हो जाएगा, 33.3% है, ठीक है। इसमें अगर कहें तो 25% S कैरेक्टर है, ठीक है। सिर्फ मैं S कैरेक्टर पे बात कर रहा हूँ। इधर से इधर जा रहे हैं तो परसेंटेज S कैरेक्टर क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है। तो भैया डोनेट ये इजीली करेगा एज कंपेयर टू sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन हमें ये बताता है कौन आसानी से डोनेट करेगा। अब हाइब्रिडाइजेशन पे भी बात नहीं कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन का तरीका पता है, कैसे निकलता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है पता है, बट हाइब्रिडाइजेशन की रियल बातें, मतलब रियल और असली नकली नहीं, मतलब फील वाली बातें, कंसेप्ट वाली बातें जब हम लोग पढ़ेंगे ना हाइब्रिडाइजेशन तब समझेंगे, ठीक है। तो कुछ दिन में केमिकल बॉन्डिंग भी कर दूंगा शुरू, ठीक है। फिलहाल पहले से थोड़ा सा कंटिन्यू ले जाओ, टेंशन मत लो, ठीक है। आसानी से हाइब्रिडाइजेशन से हमें पता चल जाएगा कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो sp3 का टेंडेंसी ज़्यादा है sp2 से और फिर sp से। ये पहला पॉइंट है, ठीक है, इसे लिखो। फिर मैं और पॉइंट बताता हूँ। जो मैंने अभी बताया उसके बेसिस पे यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल डाले, ठीक है। अब यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है, ये और एक ये। तो ये दोनों एग्जाम्पल को हम जैसे ही समझेंगे हमारा डोनर एबिलिटी का जो भी मैंने बताया वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो भी आपके मन में या जो भी चीज़ मैंने बताई वो आपको दिख जाएंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे सबसे पहली बात, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो क्या आएगा, sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो sp। कैसे आया मैं नहीं बता रहा, ठीक है, बस आ गया। अरे सीधी सी बात है यार, सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर करो, एक सिग्मा एक लोन पेयर, 2 है तो sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, ठीक है। अभी बताएं कि परसेंटेज S कैरेक्टर किसमें कम है, सबसे कम इसमें है, तो इसका डोनर एबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं। ये तो बहुत ही ईजी था, बट यहाँ पे क्या होगा, देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले सिमिलैरिटी को साइड करो, ठीक है, सिमिलैरिटी को साइड करो। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे भी नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर, ठीक है। अगर हम बात करें, बट यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज तो सिमिलर है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज को कंसिडर नहीं करते। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है और ये नॉन बॉन्डिंग है, ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ नॉन बॉन्डिंग है, यहाँ पे कोई सिग्मा का कंसेप्ट ही नहीं, ठीक है। मतलब ये लोन पेयर है ना, तो इसकी एनर्जी ऑटोमेटिकली इससे ज़्यादा हो जाएगी, तो ये अच्छा डोनेटर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, पहले इतना लिखो, लिख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखो वही है, सिमिलैरिटी को साइड आउट करेंगे। ये सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, अपने पास अंतर क्या है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये देखो। भैया इसके पास भैया नॉन बॉन्डिंग आ रहे हैं, इसके पास सिग्मा आ रहा है, तो सीधी सी बात है नॉन बॉन्डिंग का एनर्जी सिग्मा से ज़्यादा होता है, तो सिग्मा है, ठीक है। क्योंकि देखो एक नज़र अपने को सिमिलैरिटी देखनी है भाई, वही वाली बात है, ठीक है। तो सिमिलैरिटी को साइड आउट करते हुए चीज़ें आसानी से आंसर निकल जाता है। आप लोगों को लग रहा होगा ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो भैया ये देगा क्यों, बट दे देता है, ठीक है, दे देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, ठीक है, कि डोनर एबिलिटी का कंसेप्ट क्या था। और भी कुछ पॉइंट है डोनर एबिलिटी पे, अभी मैं वो भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये तीनों एग्जांपल आप लोग लिख लो, और जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसके नोट्स अच्छे से बनाते हुए चलो, क्योंकि रिवीजन के वक्त नोट्स ही मदद देते हैं। अगर नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि आप लोगों को अगर नोट्स चाहिए होगे तो मैं वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। जो जो चीज़ें आप लोगों को चाहिए आप बोलो,
ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को शेयर करो, क्योंकि सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऑथेंटिसिटी के साथ और अच्छे वे में, और कोशिश है कि सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हुआ आगे बढ़ूँ। ठीक है, तो चलो लिख लो इसको। देखो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हैं, हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड। ठीक है, देखो ऐसा क्यों लिखा, देखो हाइब्रिडाइजेशन तो समझाया मैंने अभी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी मैं बात करूंगा, लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या होता है ना, तुमको पता है होमो और लूमो में हम तुमको बताए थे कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करता है ना, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम एक्स से डिनोट करते हैं, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना कम डोनर एबिलिटी। ठीक है, ये चीज़ याद रखो। अब मैं अभी इसको समझाऊंगा, ठीक है। बट अगर ये तीनों चीज़ हमें देखनी होती है कभी भी, अगर हमको डोनर एबिलिटी या एक्सेप्टर एबिलिटी को देखना रहता है, ठीक है, ये तीनों चीज़ हमें कंसीडर करनी होती है। तो कैसे करते हैं हम कंसीडर, ऑर्डर क्या है, पहला, तीसरा, दूसरा, मतलब अरे ऑर्डर है ये कि सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन से नहीं समझ में आया तो हम लोकलाइज डीलोकलाइज देखेंगे, फिर नहीं समझ में आया तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है इसमें, तो बेसिकली मैं तीसरा पॉइंट कवर कर रहा हूँ, ये तीनों पॉइंट का एग्जांपल भी मैं जस्ट अभी लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो 1 3 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भैया, इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन को देखा जाए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग तो sp3 ज़्यादा अच्छा है sp2 से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ कंसीडर नहीं ना कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेम ही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं। बट द थिंग इज हम तीसरा पॉइंट यहाँ कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि पहला पॉइंट किया, अब हम तीसरा पॉइंट करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहीं से सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्या कहते हो भैया, ये इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड नहीं है, डीलोकलाइज है, मतलब ये घूम रहा है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, समझ रहे हो, ये घूमा इधर गया, तो ये भैया नहीं करते हैं, ये करते हैं डोनेट। प्रोटोनेशन हुआ तो यहाँ पे क्या, किसका प्रोटोनेशन होगा, इसका प्रोटोनेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये सारे पॉइंट्स तो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अरे भैया प्रोटोनेशन मतलब यहाँ पे ये नहीं जुड़ेगा, ये यहाँ जाके जुड़ेगा, क्योंकि वहीं से उसको वो चीज़ें मिलेंगी ना, तो इसलिए वो वहाँ जाके जुड़ेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट यहाँ पे वैसा बनेगा ना कि ऐसा बनेगा। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम ये तीनों पॉइंट को समझेंगे। ठीक है, क्या गुरु क्या बना दिए हो यार, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। देखो बड़ा ही इजी है, बड़ा ही इजी है। कैसे इजी है, देखो कहाँ कहाँ से डोनेट की बात कर रहा हूँ, तो कौन डोनेट करेगा मैं यही पूछ रहा हूँ। तो एक पॉसिबिलिटी ये आती है, एक ये आती है, 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 ये आती है। 3 चीज़ें बोला था। हाइब्रिडाइजेशन देखो सबसे पहले, तो हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, किसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका sp2 है। ठीक है, इसके बात करें तो इसका sp3 है। ठीक है, अब मैं ये वापस नहीं बताऊंगा कैसे निकाला हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन निकालना खुद आना चाहिए। ठीक है, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि नहीं आता सीख जाओगे, आता है फिर भी नहीं हो रहा मतलब ढंग से नहीं सीखे हो तो सीख के आओ। ठीक है, मतलब दोनों केस में सीखना ही है। ठीक है, सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालो। ठीक है, एक बार हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या है, उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालो, लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड है ये देखो। ठीक है, इतने ही दोनों में आंसर आ जाएगा।
तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो भी देख लो एक बार, करो खुद से एक बार करो, फिर मैं आता हूँ इस पर। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका sp2 है, इसका sp3 है और इसका भी sp3 है, ठीक है, इसका भी sp2 है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब हाइब्रिडाइजेशन देखने के बाद हमें क्या देखना है, लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड है। तो भैया ये भी डीलोकलाइज्ड है, ये भी डीलोकलाइज्ड है, ये भी डीलोकलाइज्ड है, मतलब ही नहीं है इसका। तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। sp2 है, sp3 है, sp2 है, sp2 है। हाइब्रिडाइजेशन फ्रेम में आता है, मतलब महोदय ये डोनेट करेंगे, ठीक है, लिखो। हाँ, तो इस एग्जाम्पल के साथ मैं चीज़ों को करूँगा एंड, मतलब इस लेक्चर को करूँगा एंड, और इस लेक्चर के बाद अगले लेक्चर में मैं बात करूँगा न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल पे। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल पे मैं अगला लेक्चर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ें यहाँ बताई है कुछ कुछ पॉइंट वहाँ रिवाइज हो जाएंगे, तो ये चीज़ें भी एक बार रिपीट हो जाएंगी, तो समझ में और याद रखना उतना ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के साथ ख़त्म करते हैं, और कुछ और भी पॉइंट्स हैं मेरे पास बताने को, बट वही है कि वो समराइज्ड पॉइंट है, बुलेट पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है। तो जीओसी एक बार ख़त्म होगी तो, और जब मैं रिवीजन सीरीज इसकी स्टार्ट करूँगा तो 2 लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है, बता दे रहा हूँ अभी से। एक प्री जीओसी के लिए रिवीजन सीरीज होगी और एक जीओसी के लिए रिवीजन सीरीज होगी, जहाँ पे प्री जीओसी के जितने भी पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स एक साथ समअप करके, की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट जो भी है सब चीज़ों को एक साथ ला के समझाऊंगा। फिर जीओसी के जितने भी चीज़ों को मैं बताऊंगा सारी चीज़ों को ला के समझाऊंगा, ठीक है। तो मान के चलो 10 लेक्चर में पूरी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। ये दूसरा लेक्चर है, तीसरे लेक्चर में न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा, 10 से 20 मिनट या आधा घंटा मैक्स टू मैक्स जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। देखो भैया, हाइब्रिडाइजेशन है, इसका sp3, इसका sp3, इसका sp2। अभी मैंने बताया सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, ठीक है। प्रोटोनेशन किसका होगा उसी को देखने के लिए, ठीक है। प्रोटोनेशन उसका होगा जो अच्छा डोनेट करेगा, ठीक है। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन किसका होगा, हाइब्रिडाइजेशन तो देख लिया, तो sp3 पता ही है, तो इसका तो पत्ता कट गया, अब बचा ये दोनों, ठीक है। इसका तो पत्ता कट गया ना हाइब्रिडाइजेशन से, बट बात यहाँ हाइब्रिडाइजेशन से सिर्फ नहीं होती क्योंकि दोनों सेम हो गए। और देखें तो ये भैया कुछ ऐसा सा है, तो ये भैया डीलोकलाइज्ड है, ठीक है, क्योंकि हमको पता है हमको पहले हाइब्रिडाइजेशन देखना है, फिर लोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन देखना है, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में भी ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस की, मैं यहाँ पे भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये भैया है डीलोकलाइज्ड, तो इनका पत्ता कट गया। अब अच्छा ये sp3 है, वो sp2 है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एक फैक्टर मैंने इंक्लूड की थी। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें दिख रही है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, ठीक है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसकी डोनर एबिलिटी कम होगी। डोनर एबिलिटी कम होने के कारण ये अच्छा डोनर नहीं है, ये अच्छा डोनर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे होगा प्रोटोनेशन, ठीक है, प्रोटोनेशन। और इसी के साथ ये लेक्चर का हुआ समापन, और मिलते हैं अगले लेक्चर में जहाँ पे हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो तब तक के लिए डू योर वेरी बेस्ट, मिलते हैं।